नमस्कार दोस्तों, मैं अपने रस्तोगी द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में हैं। ये कैंट थाना क्षेत्र का परगवा गांव है। ये वही गांव है जहां कल कावड़ यात्रा के दौरान विवाद हो गया था। ये पूरा विवाद जो था, ये जो हमारे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते में अंदर एक मस्जिद पड़ती है गाँव की। इसी मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि नमाज का टाइम हो रहा था, तो वहाँ पर डीजे बंद कराने को लेकर जो था वो दोनों समुदाय के लोगों के बीच में विवाद हो गया था। इसी से थोड़ा आगे मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो है प्रधान का मकान पड़ता है। इसी मकान की छत पर जो है टंकी रखी हुई है। बताया जा रहा है कि जो कावड़ियों का आरोप है कि इस छत से जो है कावड़ यात्रा के ऊपर पानी गिराया गया था, मतलब फेंका गया था। वहीं प्रधान जो है उनके घर वालों का कहना है क्योंकि इस मकान की छत पे जो टंकी रखी है उससे पानी जो है टंकी भर जाने की वजह से अपने आप गिर गया था और वही पानी गिरने को लेकर विवाद जो है वो बढ़ गया। उसके बाद जो है ये कावड़ यात्रा जो कावड़िया थे वो मामला बढ़ता चला गया और ये जो हमारे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं पे जो है सैकड़ों की संख्या में जो थे वो कावड़िया जो थे वो यहीं पे रुक गए और जो है प्रधान समेत जो है जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर जो है वो डट गए। सूचना पर जो थे वो आला अधिकारी तुरंत मौके पे पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरीके से मामला शांत कराने का प्रयास करा। अधिकारियों ने जो है तुरंत ही मामले को जो है शांत कराते हुए जो था वो इस कावड़ यात्रा को जो जत्था था, कावड़ियों का जत्था था, उसे आगे की ओर रवाना कर दिया। उसके बाद से जो है लगातार जो है गांव में आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है फोर्स तैनात कर दिया गया है। रात से ही यहाँ पे फोर्स तैनात है और इसके साथ साथ जो है वो अब जो है माहौल है, कैसा माहौल है, यही जानने के लिए हम यहाँ गांव पहुँचे थे और हमने यहाँ गांव के तमाम लोगों से बातचीत भी करी है और ये जानने का प्रयास करा है कि आखिरकार इस विवाद की वजह क्या थी। हम आपको आगे जो है इसमें ये भी सुनवाएंगे कि यहाँ गांव के लोगों ने क्या कहा है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अब जो फ़िलहाल जो गांव का माहौल है वो बिल्कुल शांत है। किसी तरीके की अब जो है यहाँ पे किसी तरीके का तनाव या वो नहीं दिख रहा है। लोग जो है बिल्कुल अपने आम दिनों की तरह जो है वो चल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। यही वो रास्ता है जिस पे कल विवाद की स्थिति थी और आज जो है यही रास्ता जो है बिल्कुल आम दिनों की तरह खुला हुआ है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पे जो है अब तनाव वाली नहीं दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? सरवर। सरवर जी, अभी कैसी स्थिति है आपके गांव की? सही है, बहुत बढ़िया। कल का जो भी मसला था सब निपटी चुका है और सब यही चाह रहे हैं शांति से लोग रहें, कोई आगे को खराबी ना आए बात में। लेकिन सबकी तरफ से ये पहल हुई है कि गांव में शांति रहे। शांति है और आएगी, कोई आगे को कुछ नहीं होगा। कल जो घटनाक्रम यहाँ हुआ था किस वक्त का है ये? 5:30 बजे के टाइम का है, मतलब असर की नमाज के दरमियान का। हाँ, तो नमाज के वक्त था तो उनसे क्या ये कर ले, तो कुछ लोग थे उनमें से बोले नहीं ही नाचो कूदो, ही थोड़ा वो करो, तो इसलिए ये बात होगी ना, होती भी नहीं। अच्छा, उसके बाद से गांव में पुलिस प्रशासन के लोग? हाँ, सब हैं, वो लोग बेचारे सब सहयोग सही कर रहे हैं। सब लोग वैसे निकल बैठ भी रहे हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। कांवड़ियों की वो जा रही थी, इन लोगों ने मस्जिद रोक लिया, जनरेटर बंद कर दिया। वहाँ थक्का पाई हुई थी उनसे, फिर आगे पहुँचे प्रधान के घर के सामने, तो वहाँ लैट्रिन का पानी गंदा फेंका ऊपर, तो वहाँ ट्राई रोक दी आगे बढ़ा के। फिर हंगामा होता रहा। फिर उसके बाद में अधिकारी लोग आए तो कोई मसला हल नहीं होना चाह रहा, तो कावड़ वाले बोले भाई इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो शाम फिर 2-4 को लेके पकड़ के पुलिस, और भी थाने में बंद हैं। शाम पर पेशी आ गई, पेशी पड़ी हुई है, आगे जो क्या होता है। अभी तो सब शांति है? अभी शांति है। अच्छा, गांव में तो सब मिलके रहते हैं, आपके प्रधान भी आप लोग जो है उन्हीं को बनाए हैं? नहीं, प्रधान तो खैर वो बन गया था, तो वोट तो ज़्यादा हैं, आधे ज़्यादा हैं मोहम्मदन, इस वजह बढ़ गया। अब इधर खड़े हुए 5-6, वो उधर 1, तो कहाँ बराबरी कर पाओगे, तो इसलिए सीट चली गई। बाकी सब बढ़िया है? सब बढ़िया, बाकी इस समय कोई विरोध ना है। आगे जो क्या होता है, अब आगे सब लोग मिलके रहिए। तो इसमें इखलास ना है कि जो सब मिलकर रहें। तो क्या नई पीढ़ी समझ नहीं पा रही गांव को? यही तो मतलब है, नई पीढ़ी समझ लेती तो ये बवाल नहीं होता। आज तक कोई बवाल गाँव में नहीं हुआ है।
का काबर वाले हमेशा चले जा रहे हैं, उनके मुहर्रम मारते हैं, हमें क्या मतलब है? भाई तुम अपना है, तुम अपना मनाओ, हम अपना मना रहे हैं। ये दूसरी हवा पे नया खून है, नहीं बर्दाश्त होता है। समझाइए आप लोग। तो हमारी कहाँ गिनती है, हैं सर? हमारी कोई गिनती ना है। बरेली का परगवा गांव 15 महीनों बाद दूसरी बार चर्चा में है। तब 20 मई 2021 को यहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हाफिज इशाक रजबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर ताबड़तोड़ आधा दर्जन फायर किए गए थे। इस हमले में उनकी बीबी सकीना भी घायल हुई थी। अब दूसरी बार ये गांव कावड़ यात्रा के विवाद को लेकर चर्चा में बना है, जहां शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास लखोरा गांव से कांवड़ लेकर पहुंचे कुछ कांवड़ियों से गांव वालों का विवाद हो गया था। ये विवाद पहले रजा मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। चूंकि उस वक्त नमाज हो रही थी तो किसी ने कांवड़ियों से आवाज कम करने को कहा। इसी को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन समझाने के बाद कांवड़ यात्रा आगे बढ़ गई। बमुश्किल 50-60 मीटर की दूरी पर ग्राम प्रधान सकीना का घर है। मौजूदा प्रधान सकीना पूर्व प्रधान हाफिज इशाक की बीबी हैं। पति की हत्या के बाद पिछले साल जून में हुए उपचुनाव में वह 563 वोटों के अंतर से जीती थी। कल आपके गांव परगवा में कुछ विवाद हो गया था। क्या शांति ही गई, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, शांति रही और सब शांति कर दिया था। हाँ, तो किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? थोड़ा अगर वो कवाड़िया आएगा, थोड़ा नमाजी टाइम था, उनसे कह दी थोड़ा कुछ ऐसे लोग हैं उसमें अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, तो वो शांति सब मिलजुल के शांति करा दी। वो उसके बाद जो है गांव वालों ने और जो बाकी पुलिस प्रशासन के लोग थे उन्होंने शांति करा दी। अभी कैसा माहौल है? अभी सही है, कुछ नहीं है, शांति। अच्छा, गांव में तो आपके काफी शांति रहती है, सब लोग मिश्रित आबादी है, मिल के रहते हैं। कोई ऐसी घटना पहले कभी तो नहीं हुई है? ना, जाते हैं कोई नहीं हुई, पहले रह गई या वो भी सब मिल के शांति गई, ऐसी कोई बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि मतलब जो जितने उपद्रवी हैं इनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे और जगह चलते हैं उपद्रवी वैसे यहाँ भी चलना चाहिए। प्रधान हत्याकांड के बाद गांव में काफी समय तक पीएससी तैनात रही है। परगवा मिश्रित आबादी वाला गांव है। लोगों में मतभेद बेशक नहीं है, लेकिन गांव की बसावट दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। मतलब एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग आबाद हैं तो दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग बसे हैं। मुख्य सड़क मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले से होकर गुजरती है। ये रोड नबीनगर, लखोरा, कमालपुर, पालपुर के ग्रामीणों का भी रास्ता है, जहां से शुक्रवार को कांवड़िए गुजर रहे थे और पहले मस्जिद के पास, फिर प्रधान के घर के पास विवाद की घटना सामने आई है। निजाम जी, कल क्या घटना हो गई थी? कल हमारे यहाँ से लखौरा गांव से कांवड़िया निकल के गए थे तो परगवा मस्जिद पे रोक लिया था उनको। प्रधान ने जनरेटर बंद कर दिया, उसने 2 बार जनरेटर बंद किया और हत्तापाई की हमारे साथ। परगवा के प्रधान ने, जो मौजूदा प्रधान है, उसने हत्तापाई की और लोग चिटकुर्रा ईंट पत्थर लेकर छतों पे बैठ गए थे फेंकने के ताई, मारने के ताई, और हत्तापाई की। ट्रैक्टर वाले को पकड़ के गलामान खींच लिया था। फिर इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस ने कही यहाँ मामला ख़राब है, थोड़ा ट्रैक्टर अगले बढ़ा लो। जब हमने ट्रैक्टर अगले बढ़ाया तो शौचालय का पानी छत पे से फेंका प्रधान की बहू ने। हाँ, हम चाह रहे हैं उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। और गांव के अंदर इतने झंडा निकाल दिए उनने जो कोई बाहर निकल नहीं पाता है, और मस्जिद का गेट अंदर को खुलना चाहिए, वो बाहर को खुलता है, रोड पे खुलता है। तो आज आप लोग इसी बात को लेकर यहाँ पे मीटिंग करना? हाँ, मीटिंग करने चाह रहे हैं। हमारे गांव के परगवा गांव में कोई बाहर नहीं निकल पाता है, सब छज्जा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दिए हैं। 3 गाँव। जाबिर भाई, क्या कल का जो घटनाक्रम हुआ था किस बात को लेकर हुआ था, अगर कुछ जानकारी है आप? भाई वो यहीं पे रुक के ना डीजे से बजाने लगे, डांस करने, अजान का टाइम था। हाँ, ये मस्जिद है। तो किसी लड़के ने ये बोला कि ऐसा है कि आप ज़रा आगे को बजा लें, आवाज़ कम कर लें। उनमें कुछ 2-1 लोग ऐसे थे कि भड़कने लगे, उल्टे सीधे बोलने लगे। तो सब तो 100 होते नहीं आगे, तो इसलिए अब वो यहाँ से जाने के बाद आगे जो है वहाँ छत के पास में कहीं किसी ने पानी गिराया या गिर गया होगा, तो वो कहने लगे हमारे ऊपर पानी फेंका है, कोई कुछ कहने लगा, ये बात हुई। अच्छा, पानी किसी छत से गिरा था? हाँ, छत से गिरा था। यहाँ से निकलने के बाद हाँ, आगे छत है, वहाँ से गिरा था। अब लोग कह रहे क्या कि कोई कह रहा कि पानी फेंका, कोई कह रहा तेजा फेंका। ऐसी कोई बात नहीं। पानी के बाद और कोई मामला तो नहीं हुआ? ना, और कोई मालूम है। फिर पुलिस प्रशासन इतना आ गया, कोई ऐसी बात नहीं, पीएससी वगैरह। फिर मतलब जो कांवड़ियों का आरोप है कि ग्राम प्रधान सकीना के मकान की छत से उनके ऊपर गंदा पानी फेंका गया था। यही आरोप गांव के कुछ
दूसरे समुदाय के लोगों का भी है। तो प्रधान पक्ष के लोगों का कहना है कि प्रधान के मकान की छत पर वाटर हेड टैंक रखा हुआ है। टैंक भरने पर पानी छत से गिरने लगता है। शुक्रवार को भी जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो टैंक से पानी छत पर गिरा और सड़क पर उसके छींटे चले गए। पानी फेंका नहीं गया बल्कि छत से गिरा था। दरअसल प्रधान का मकान गांव की इसी मुख्य सड़क से सटा है। उनके मकान पर एक टैंक रखा हुआ है जिसका पाइप रोड की दिशा में है और पानी जब छत से गिरता है तो वो रोड पर चला जाता है। बहरहाल गांव में विवाद के बाद पुलिस ने प्रधान सकीना, उनकी सास हुसनैन बानो, ससुर इश्तियाक अली, 2 ननद सना और सिदा को गिरफ्तार कर लिया था और शनिवार को उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसमें सकीना के देवर जुबैर भी शामिल हैं। इस घटना के बाद गांव में शांति है। गांव का जायजा लेने के दौरान हम प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे जहां 50-60 लोग एकत्रित थे। ग्रामीणों ने बताया कि बैठक की तैयारी चल रही है। उनका आरोप है कि प्रधान की छत से कांवड़ यात्रा पर गंदा पानी फेंका गया था और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गांव और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन ने पीएससी की आधा बटालियन तैनात कर रखी है और इंटेलिजेंस के जरिए भी लगातार इनपुट लिया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि गांव का माहौल पूरी तरह से शांत है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को जो मामला हुआ था उसे फौरन सुलझा लिया गया है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान सकीना को पुलिस सुरक्षा मिली हुई है क्योंकि उनके पति पूर्व प्रधान हाफिज इशाक रजबी की हत्या हो चुकी है, जिसके आरोप में मोहर सिंह पूर्व प्रधान रतन लाल जेल गए थे। सकीना की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात थे जिसमें एक दिन में और एक रात में ड्यूटी करते हैं। इस घटना के वक्त भी एक सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह से मामले को शांत कराया। लोगों में मारपीट हो गया, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं हुई? कोई मारपीट नहीं, किसी से कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल झूठ है, मारपीट नहीं। भाई इतनी बात हुई कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पानी फेंका। अब वो आगे जाके ज़्यादा वो करने लगे, फिर पुलिस फोर्स ज़्यादा आ गई। मतलब उन्होंने अपनी शिकायत ये अपनी आपत्ति दर्ज करा दी कि उनके ऊपर पानी गिरा है। पानी गिरा, हाँ, और फेंका किसी ने नहीं था। वो छत पे थे, जैसे अभी घर के यहाँ खड़े तो छत पे से गिरने लगे टपके, ये बात थी। बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी, ना किसी में मारपीट हुई है। प्रशासन बहुत टाइट था और एकदम पीएससी वगैरह आ गई, जो हल्के के एसएसओ वगैरह थे वो आए हुए थे। कोई ऐसी बात नहीं, किसी से भी हत्यापाई नहीं हुई। जो बात है अभी सब ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है, फोर्स भी वहाँ लगी है। बाकी अभी तक कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके हम गांव में देख रहे हैं सब लोग आपस में मिलजुल के अभी भी रह रहे हैं? हाँ अभी भी रह रहे हैं, बातचीत का तनाव नहीं है, बिल्कुल सब ठीक ठाक है। एक दूसरे से बोल रहे हैं, आ जा रहे हैं, सबका रास्ता कोई ये तो है नहीं। इधर से हम भी निकल रहे हैं, कोई हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, सब कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कितनी आबादी है गाँव की इसकी? गाँव की आबादी तो कितनी होगी? 1500-1600। मस्जिद यहाँ एक ही है? हाँ एक यही है मस्जिद। अच्छा, हाँ बस, और कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई नाराज़ी है, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा। अब वही थोड़ी सी वही वो प्रधान के घर वाले वो उनको पुलिस ले गई है, पर वो अपने थाने में जाके अब वो जो है उन्होंने उनको लिखाया, उन्होंने उनको लिखाया, बस यही बात है। बाकी कोई किसी से लड़ाई नहीं है अभी तक, आपस में गाँव वालों की ना तरफ से कोई बात नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं है। हमारे गांव में बहुत समस्या है। मोमदन दबंग लोग हैं, वो आए दिन लोगों को सताते हैं, मारते हैं। प्रधान बहुत ज़्यादा दबंग है, उनसे सरकारी गार्ड मिला हुआ है, इसलिए वो पूरे गांव में गार्ड को लेकर घूमता है, जिससे चाहे उसे मारता है, कोई कुछ कर नहीं पाता उसका। यही समस्या। और रोड बहुत मकान आगे बढ़ा के बना लिए हैं, मस्जिद पूरी 3 मीटर आगे बढ़ा के बना दी है। पहले बस निकल जाती थी, आज वहाँ कार निकलने में दिक्कत होती है। कोई दूसरे गांव का आदमी निकल के जाता है तो उसकी गाड़ी के आगे मुर्गी फेंक देते हैं, मार के रोक लेते हैं, 1000-1500 रुपये ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। यह मजार पीरा ताल पूरा रोड पे बना दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड साफ़ होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए सरकारी तौर पे, और जो अगर जायज़ है तो छोड़ा जाए, ना जायज़ है तो छोड़ा जाए। पे जो मजार है सर, वो मजार कभी वहाँ भट्टा हुआ करता था तो मजदूर ईंटें लेके जाते थे ट्रॉली से, तो 2-4 ईंटें उन्हें ट्रॉली में फेंक दी, तो वहाँ धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी एक मजार बना के खड़ी कर दी। वो विवादित है और उसका केस भी चल रहा है। वहाँ पर साहब हिंदू की समाधि है, वहाँ पर उसका हिंदू की समाधि है वहाँ पर। तो महेंद्र जी, कैसी स्थिति है गाँव की? सही है, और क्या शांत है मामला? हाँ शांत है समझो, और क्या सर, हम तो आपस के आदमी है सब, हियाँ और पास है। अरे उम्र यही बाप दादे से यार, तो क्या लड़ाई में फायदा है कि जो हमारे वो हमारे यार, लड़ाई बड़े में क्या फायदा? मुसलमान हिंदू, मुसलमान है हिंदू अपने कोई भी है, तो वहाँ में क्या फायदा? अपने कोई भैया देखो शांति में रहो, लड़ो भिड़न से क्या, तुम अपने त्यौहार करो, हम लोग त्यौहार करें, और अपने कोई काऊ से विरोध मत करो, है ना भैया? गलत कह रहा हूँ मैं?
तो देखो काऊ से विरोध मत करो, अपना देखो, तुम अपनी जो कुछ करने हो तुम अपना करो। हाँ अपनों कर रहे हिंदू जैसे अपने मुसलमान जो कर रहे हैं वो अपने। तो देखो भैया ये लड़ाई भिड़ाई में कोई फायदा ना है ना। आपका गांव तो बड़ा शांत रहता है। और सर हमारा और से शांत रहे। अब कहा उम्र हुई हमारी, उम्र हुई हमारी और से शांत। बोलो गोरा तो पूजा है गोरा है भैया, बोलो खाली बोली लड़ाई में क्या फायदा है सर। सब मिलके रहते हैं आपस खाली में। बाली बच्चे बेचारे दो को ठाम है हमारे। अरे नन्हे नन्हे बालक है वहाँ, चलो हम तो लड़ लेंगे। और बालक बच्चे हमारे बेचारे कट बढ़ गए और वो दो को ठाम है, तो वो कितनी परेशानी है। सही बात। तो ये बात सही नहीं भैया है, मिल के रहो। गांव में कभी कुछ विवाद तो होता नहीं था पहले। महाराज कहा करोगे, आप लोग समझाते नहीं है क्या? अरे भैया हमारे समझा से कौन दिखाए ना हमारे ना हमारे कौन तो आप तो बुजुर्ग हैं, आपकी तो मानेंगे बात। ना मानेंगे, नहीं मानेंगे। आजकल कोई नहीं मानता किसी की। सवेरे पता लगो जब हम आए गए लखौरा गुरु ने बताइए, हाँ आई कि ऐसी बात हुई गई है, अब हमें ना बता कुछ। बाकी सब ठीक ठाक है? हाँ। आपके दौर में कभी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं? कभी नहीं हुई। सब लोग मिलके रहते हैं। सब मिलकर गांव वाले सही कर रहे हैं तो अच्छो है, मतलब बुरो थोड़ो हुए। और मतलब इतने उतने बारे और तारीफ करेंगे। हाँ बात तो क्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। किसी संगठन से हैं आप या इसी गांव में रहते हैं? नहीं, मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। अपने धर्म के लिए जागरूकता करता हूँ, अपने भाइयों के प्रति खड़ा रहता हूँ। आप रहते कहाँ हैं? हम कांदरपुर में रहते हैं, सांसद जी के गांव में रहते हैं। और जैसे ही मुझे पता चला यहाँ पर, मैं मुआयना करने आया, देखने आया कि मेरे भाइयों को और समाज वालों को कोई दिक्कत नहीं। क्या है अभी स्थिति, क्या है गाँव में? स्थिति तो अभी ठीक है। हमारी पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है। कल सीओ साहब और प्रशासन आकर पीएससी भाइयों ही आकर यहाँ पे खड़े हो गए और संभाल लिया। लेकिन ये जो है दूसरी बात तो वारदात हुई है। इससे पहले कब क्या हुआ था? इसके पहले भी ऐसे छिट्टा कसी पानी गंदा फेंका गया था पिछले साल। अच्छा, गांव वाले ये प्रधान के अभी हम घर पे होके आए हैं, अगर आप भी यहाँ से उनकी छत देख रहे हो, उनका ये कहना है कि हमारी टंकी जो है पानी की वो इस तरीके से रखी है कि वो पानी नीचे टपकता है। हाँ। हमने फेंका नहीं बल्कि वो वहाँ से टपक रहा था। ऐसा नहीं है, उनका वीडियो है, उनका फोटो भी है, वो आप जांच में चाहे तो निकलवा सकते हैं। इनके पास बहाने आते हैं, ये कहते हैं कि गलती हो जाती है, गलती हो गई है, छोटे उम्र के हैं। और जबकि कल जुमा भी था, इनका जुमा का दिन ही हो गया है। पत्थर मारो, ईंट फेंको, गंदे पानी फेंको, और इसके बाद ये कहते हैं कि हम जो है कि हमसे गलती हो गई है। ऐसे गलती नहीं होता है, गलती करवाई जाती है। अच्छा, गांव वाले ये कहते हैं कि हर साल यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है और कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। हाँ, विवाद नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है, इस पर हमारा प्रश्न है कि अब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो हमारे आतताई में कुछ ऐसे संदेश वाहक हैं जो उनके धर्मगुरु हैं, उन्होंने जो एजेंडा फैलाया है उसी का ये नमूना है जो शुरुआत हुआ है। इसके पहले नहीं हुआ था। सही बात है, पहले गांव में सब शांति रहती, पहले शांति, लेकिन अब जो ये हुआ है और ये फेंका गया पानी, गंदे लैट्रिन का पानी, बाथरूम के पानी फेंका गया है, ये इनके षड्यंत्र है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप लोग यहाँ पर गांव में शांति रहे, आसपास के जो गांव हैं वहाँ शांति रहे। आप सांसद जी के गांव से हैं, प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि सब जगह जो है हमारे देश में सबका साथ सबका विकास, हर जगह शांति रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ यात्रा से पहले स्पष्ट कर दिया है कि हर जगह पर शांति बनी रहनी चाहिए। आप लोग क्या यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए करेंगे? सबसे पहले महामहिम हमारे देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम, मैं उनसे कहूँगा कि वो सबका साथ सबका विकास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि ये गलत हमारी और प्रधानमंत्री जी का जो है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका ही खा रहे हैं, उन्हीं का पी रहे हैं और उन्हीं का जो है कि उन्हीं के समाज को बजा रहे हैं। हम लोग तो शांति से, आज तक आपने सुना नहीं है किसी हिंदू ने किसी को काटा, किसी ने किसी को मारा। आप जो भी करिए एक कानून के दायरे में। हमारे देश में जो कानून है उसके आप ऐलान करने वाले कौन होते हैं? आप किसी को मारने काटने के लिए ऐलान और अलगार बोलने वाले कौन होते हैं? हमारे पीठ पीछे अगर कोई शिकायत होती है तो आप पुलिस प्रशासन में करिए, कानून से करिए, वो करेगी। हम और आप चाकू और बंदूक और हथियार लेकर मारने की जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? यह जो है बहुत गलत है, हमारे देश में होना नहीं चाहिए। तो अभी क्या यहाँ कोई विधायक जी या सांसद जी आ रहे हैं? सुनने में तो आया है कि विधायक जी आ रहे हैं और सांसद जी शायद बाहर गए हुए हैं, वो कल भी नहीं आ पाए थे, लेकिन सूचना उन्हें भी है जी। अब हमारे जो है कि सीएम तो यहाँ शांति के लिए क्या करेंगे? अभी आसपास शांति कैसे रहे? शांति के लिए यही है कि जो ये इन पर अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। ये शुरुआत इन्होंने कर दिया है, आने वाले समय में भी ये कर सकते हैं, इसलिए जो 12-13 लोग हैं इसमें उनके ऊपर होनी चाहिए।
पूरी अच्छी से करवाई, ताकि आने वाले समय में ये जो है कि आगे कोई भी गलती ना कर पाए।